नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एम क्लासे यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 1 के उन तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को पार्ट 2 के अंदर, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पार्ट 1 हमने पहले कंप्लीट कर दिया है, जिसके अंदर हमने 1 से लेकर 30 तक प्रश्नों को वही किया था। आज हम पार्ट 2 के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं 31 प्रश्न संख्या से। तो देखिएगा, जो आपका पहला क्वेश्चन है आज का, वो क्या है। आपसे पूछा गया है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए, जो आवेश है आपका वो एक कूलाम है, क्यू का मान है एक कूलाम। आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछिए, मतलब आपसे एन का मान पूछा जा रहा है। फॉर्मूला होता है क्यू बराबर में एन ई। एन निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा क्यू अपॉन में ई। अब देखिए, जो आपका क्यू है वो कितना है, एक है, और ई होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आप इस पावर को ऊपर लेकर जाते हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, अपॉन में आपका भाई 16 रहेगा। ठीक है, जब आप इसको भाई सोल्व करते हो, अब सोल्व करना काफी बच्चों को नहीं आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हो आगे। देखिए, जो आपका 10 की पावर 19, इसको आप ब्रेक कर लीजिएगा, 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17 अपॉन 16। जब आप इसका भाग डिवाइड करते हो, इसमें भाग लगाते हो, तो आपको जो फाइनल आपका आंसर मिलने वाला है वो मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो, आपका जो बे ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 32। आपसे पूछ रहा है वायु में स्थित धनावेश, यहाँ पर थोड़ा सा ना क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पर स्थित एकांक शब्द और लगा लीजिएगा इनके बीच में। एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, जो आपका फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, फाई बराबर होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब आपका जो आवेश वो एकांक धनावेश है, एकांक धनावेश का मतलब है आवेश का मान एक कूलाम है। तो यहाँ पर Q का मान हम 1 रखेंगे, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपका ऊपर जाता है तो ये आपका माइनस की पावर 1 हो जाएगा। तो आपका जो बे ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आपका भी प्यारे बच्चों सपना है बोर्ड एग्जाम के अंदर 95 मार्क्स फोड़ने का, तो आज ही आप हमारा संजीवनी गैस परचेज कर सकते हो, जिसको पढ़कर 95% मार्क्स की गारंटी दी जाती है। सबसे झारखंड बोर्ड का सबसे विश्वसनीय गैस पेपरों में से बच्चों ये है। अगला देखिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न है, एक लंबे सीधे आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/r के साथ परिवर्तन आरेख बनाना है। देखिएगा, एक लंबे सीधे जो आवेशित तार होता है उसके कारण तीव्रता का फॉर्मूला आता है E बराबर, वो होता है 2k लेमड़ा अपॉन में r। अब जो ग्राफ बनाना है हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E और 1/r के बीच बनाना है। याद रहे, आर के बीच नहीं बनाना है। आर के बीच यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो आर तो व्युत्क्रमानुपाती है, तो ग्राफ इस टाइप से आएगा। ये 1/r के मध्य ग्राफ बनवा रहा है, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन आने वाली है, इस टाइप से आ जाएगा। ई समानुपाती 1/r, क्योंकि 1/r के मध्य ग्राफ बनवा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा भाई से हो जाएगा। चलिएगा, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एक घन के अंदर प्लस माइनस क्यू आवेश वाले दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे हैं, तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा। देखिएगा ध्यान से, एक ये आपका भाई क्या है, घन है, इस टाइप से आपका भाई घन है। ठीक है, इस घन के अंदर क्या है, एक चार्ज रखा हुआ है। सॉरी बच्चों, चार्ज नहीं है, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, मतलब चार्ज जो है माइनस क्यू प्लस क्यू के अंदर है, दो है, और दोनों कैसे है, लंबवत है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप कभी भी आपके जीवन में ऐसा प्रश्न आए, जरूरी नहीं है वो दो ही विद्युत द्विध्रुव रखवाए, वो ज्यादा भी रखवा सकता है, लेकिन आपको एक तरीका हमेशा याद रखना है। देखिए, जो फ्लक्स होता है फाई,
उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो क्यू होता है वो होता है नेट आवेश, कुल आवेश। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ जितना माइनस का क्यू आवेश है उतना ही क्या है भाई प्लस का क्यू आवेश है, क्योंकि क्या है आकृति विद्युत द्विध्रुव है, और विद्युत द्विध्रुव के अंदर हमने अच्छे से पढ़ रखा है जितना चार्ज प्लस का होता है उतना ही चार्ज माइनस का भी होता है। तो इसीलिए यहाँ से जो आपका नेट जो चार्ज होगा वो आएगा जीरो। ठीक है, तो चार्ज जीरो होने की वजह से आपका जो फ्लक्स है वो भी क्या हो गया भाई जीरो आपका हो जाएगा, शून्य। ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 35। एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उनके त्वरण का अनुपात क्या होगा? देखिएगा ध्यान से, ये आपका क्या है एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस टाइप से क्या है आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या है एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और एक आपका क्या है भाई प्रोटॉन रखा हुआ है। ठीक है, त्वरण का अनुपात पूछ रहा है, मतलब हमसे एमपी, ठीक है, एमपी अपॉन में क्या पूछ रहा है भाई, सॉरी प्यार बच्चों त्वरण पूछ रहा है ना, तो एमपी एमई एमई इलेक्ट्रॉन पहले है, तो एई अपॉन में एपी इलेक्ट्रॉन का त्वरण और यहाँ पर ये प्रोटॉन का त्वरण। तो हमसे ए अपॉन में एपी पूछा जा रहा है। देखिएगा ध्यान से, एफ बराबर होता है एम ए। ठीक है, यहां से त्वरण का फॉर्मूला बनाते हैं तो ए बराबर एफ अपॉन में क्या बन जाएगा एम बन जाएगा। ठीक है, अब हम त्वरण की बात करें, इलेक्ट्रॉन त्वरण की बात करेंगे तो ए अपॉन में एफ बटा में द्रव्यमान किसका लिया जाएगा इलेक्ट्रॉन का, और हम प्रोटॉन का निकालेंगे त्वरण तो एपी बराबर में एफ अपॉन एम पी। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ए अपॉन में ए पी इक्वल टू एम पी बटा में क्या आ जाएगा एम ई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एफ से आपका एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, एम पी यहाँ पर टॉप पे चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है हमारा भाई 36। हमसे पूछ रहा है एक विद्युत ध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर लगेगा। देखिए ये आपका क्या है एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, ये आपका भाई समरूप विद्युत क्षेत्र है। इसके अंदर क्या है हमने एक विद्युत द्विध्रुव को रख दिया थीटा कोण पर। तो याद रखिएगा जब भी आपका विद्युत क्षेत्र समरूप होगा तो हमेशा विद्युत द्विध्रुव पर लगेगा बलागुण, हमेशा बलागुण लगेगा, और जो बल का मान होगा वो आपका होगा भाई जीरो। तो यहाँ पर केवल बलागुण लगेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए पी वेक्टर तथा ई वेक्टर के मध्य कोण होना चाहिए। तो देखिएगा बल आघूर्ण की बात कीजिए, टॉर बराबर होता है फॉर्मूला पीई साइन थीटा, ये हमारा क्या है फॉर्मूला होता है। अब बात करें पी और ई के मध्य के एंगल की, आपको भाई अधिकतम टॉर चाहिए, टॉर क्या चाहिए आपको मैक्सिमम चाहिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम कब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी, और साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू कब देता है जब एंगल का मान कितना होता है 90 डिग्री होता है, इसलिए आपका दे ऑप्शन हो जाएगा 90 डिग्री। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपका 38। पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में न्यूनतम आवेश है। न्यूनतम आवेश का मतलब होता है कम से कम आवेश। देखिए जो आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस वो होता है स्टेट कूलम। क्या होता है स्टेट कूलम होता है, ये सबसे छोटा मात्रक होता है आवेश का जो सीजीएस पत्ती में होता है। तो कूलम नहीं हो सकता, तो यहाँ पर 10 स्टेट कूलम आपका ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा प्यारे साथियों, आवेश का सबसे छोटा मात्रक स्टेट कूलम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 39। पूछा जा रहा है रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है। देखिए मैंने आपको घनत्व 3 प्रकार के पढ़ाए थे, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। बात की जाए रेखीय आवेश घनत्व की, फॉर्मूला होता है लैम्बडा बराबर में क्यू अपॉन में एल। बात की जाए पृष्ठ आवेश घनत्व की, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन में ए। और बात की जाए आयतन आवेश घनत्व की तो रो बराबर होता है क्यू अपॉन में वी। तो यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आवेश का मात्रक होता है कूलम,
और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम पर मीटर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, देखिएगा ध्यान से। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है, तो कार्य का फॉर्मूला आता है W बराबर में PE 1 माइनस cos थीटा, ये आपका भाई फॉर्मूला निकल कर आता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवेश के पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक बताना है। पृष्ठ आवेश घनत्व मतलब सिग्मा, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन में A। आवेश का कुलाम होता है और यहाँ क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो कुलाम पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। देखिए पहली बात तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है कभी भी एक दूसरे को भाई नहीं काटती है, तो यहाँ पर दे ऑप्शन हो जाएगा, नहीं काटेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। डिबाई, डिबाई मात्रक है, डिबाई किसका मात्रक है। देखिए ये है मात्रक जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है, याद रखिएगा काफी अच्छा प्रश्न है ये। डिबाई जो होता है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 2a डॉट में Q, ये फॉर्मूला होता है। इसका अन्य मात्रक एक और होता है कुलाम गुणा में मीटर, ये भी भाई इसका मात्रक होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती। देखिए आवेश का तो सबसे छोटा जो मात्रक होता है वो क्वांटा होता है। क्या होता है, क्वांटा होता है। और जो क्वांटा होता है ना वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, तो इसीलिए आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आपका सही जवाब चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। देखिएगा ध्यान से, ये क्या है आपका एक गोलीय खोखला चालक है। ठीक है, अब ये गोलीय खोखला चालक है, खोखला है इसका मतलब है कि अंदर आवेश का वैल्यू क्या है भाई, जीरो है, कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। और खोखले गोले के कारण जो तीव्रता निकल कर आती है उसका फॉर्मूला होता है E बराबर KQ/R²। अब आवेश तो जीरो है तो यहाँ पर तीव्रता भी क्या निकल कर आएगी भाई, जीरो ही निकल कर आएगी, शून्य। ऑप्शन नंबर हमारा जो बे है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये टोटल हमने भाई चैप्टर नंबर 1 से 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। यदि साथियों आप अच्छे से सभी क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आप आराम से बोर्ड एग्जाम में भाई अच्छे मार्क्स आप इस चैप्टर से अचीव कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पहली बार आए हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।